जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ कि सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर हमारा जो एग्जाम है क्या वो दिसंबर में होगा, क्या हमारा एग्जाम सर फरवरी में होगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर हमारा एग्जाम होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है। क्या सर फॉर्म फिर से तो नहीं भरे जाएंगे। ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। इसके अलावा आप सोच रहे हैं कि सर इसमें पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसके अलावा सर कितने स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है। ये सारे सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं। अगर आपने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और दोस्तों आप सभी को बता देता हूं, सबसे पहला पॉइंट है कि एग्जाम डेट दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा। और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो जो आपका वहां पर जाकर आप चेक करेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन है। मैंने आपको खोलकर कई बार दिखाया है, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ओपन करके फिर से दिखा दूंगा। वहां बताया गया है कि जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है वो दिसंबर तक, मतलब 4 महीने के लिए उन्होंने बोला था, और 4 महीने की अगले आने वाले 4 महीने में हो जाएगा। तो अब देखिए, जब वो डाला गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको लेकर अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक 4 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम दिसंबर तक हो जाएगा भाई। दिसंबर लास्ट के अनुसार आप तैयारी करें। अगर आप रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिसंबर लास्ट के अनुसार तैयारी करें। अब आपका एग्जाम पोस्टपोन होगा तो आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी कहीं ना कहीं, तो आप दिसंबर लास्ट के अनुसार तैयारी करें। अब जैसे कि आप बात करेंगे, यूपीएसआई वाली एक वैकेंसी थी, तो उसमें क्या था कि एग्जाम डेट को लेकर नोटिस जारी कर दिया था और दिवाली बहुत ज्यादा नजदीक थी। तो ऐसा इस बार भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कि दिवाली से पहले आपको एग्जाम डेट देखने के लिए मिल जाए। और जब एग्जाम डेट आती है ना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में, तो आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है, मैक्सिमम 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है नोटिस डालकर कि उस दिन आपकी परीक्षा होगी। तो आप लोग ना जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को बता देना चाहता हूं कि दिसंबर लास्ट के अनुसार आप अपनी तैयारी करिए। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा मौका है, ये मौका आपके हाथ से चला गया तो कहीं ना कहीं देखिए आप बाद में पछताने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपके जो पद हैं 2430 हैं और 5 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। अगर कंपटीशन की हम बात करें तो जितने भी आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे दिल्ली पुलिस होने वाला है, इसके साथ साथ यूपी पुलिस की 50,000 प्लस पदों पर भर्ती होगी, उससे भी कम कंपटीशन आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए कितने स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे हेड ऑपरेटर की हम बात करते हैं तो 900 कुछ पद है, 900 कुछ पद है, सॉरी। तो 900 कुछ पद है, उसके लिए 70,000 कुछ, मतलब 76,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। अब आप सभी को पता है कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि भाई 100% स्टूडेंट परीक्षा देने पहुंच गए हों। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैक्सिमम जो परीक्षा में स्टूडेंट बैठते हैं वो 70%, मैक्सिमम 70% बैठते हैं। नहीं, कभी कभी तो ऐसा देखने के लिए मिलता है 40%, 50%, 30% भी स्टूडेंट परीक्षा में बैठते हैं। तो आप सभी को मैं बता देता हूं कितने स्टूडेंट परीक्षा दे सकते हैं। तो आपके 5 लाख जो टोटल फॉर्म है मैं आपको बता देता हूं, टोटल फॉर्म है 5,39,841। तो आप मान के चलिए इसमें से कम से कम मैं बता देता हूं, टोटल का मैं ओवरऑल एक आइडिया आपको दे रहा हूं। तो टोटल जो आपको ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि लगभग 3 लाख से लेकर, भाई एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं, 3 लाख से 4 लाख के बीच में स्टूडेंट इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और जो कंपटीशन है ना वो मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 20,000 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। तो आपको 2430 में आना है। आपको किस में आना है? 2430 में आना है। 20,000 जो 5,39,841 फॉर्म भरे गए हैं, इनमें से आपको किस में आना है? 2430 में आना है। और परीक्षा कितने भी दें, आपको क्या है भाई, 2430 में आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा में स्टूडेंट कम बैठने वाले हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई समय काफी हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम 20,000 स्टूडेंट है, तो आपको जो फाइट करनी है इन 20,000 में करनी है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या रह सकता है। आप सभी को पता है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था इसमें बताया गया था कि जो हिंदी है वो आपकी सॉन्ग की रहेगी, साथ साथ विज्ञान और सामान्य ज्ञान सॉन्ग की रहेगी, साथ साथ रीजनिंग भी सॉन्ग की रहेगी, और आपकी क्या है, मैथ्स भी सॉन्ग का रहेगा। इस रीजनिंग में आपका मेंटल एप्टीट्यूड, मतलब अलग से कुछ इस प्रकार की आपकी लॉजिकल रीजनिंग भी पूछी जाएगी, मेंटल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा, वो कंप्लीट मिला के 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मैथ्स में भी कुछ रीजनिंग का पोर्शन है। ठीक है, चलिए तो ये आपको बताया गया था कि सॉन्ग की हिंदी है, सॉन्ग के विज्ञान और सामान्य ज्ञान है, सॉन्ग का रीजनिंग मैथ है। तो 400 अंक आपके बताए गए थे। अगर यूपीएसआई के अनुसार देखा जाए, देखिए पॉसिबिलिटी है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको कितने क्वेश्चन मिले, 40 क्वेश्चन मिले। इसके अलावा या तो आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, हिंदी में भी, विज्ञान सामान्य ज्ञान में भी, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ठीक है,
या फिर देखिए, या फिर आपको क्या होगा कि 50 क्वेश्चन आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटी है एग्जाम पैटर्न आपका यही रह सकता है। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो उनमें भी आपको यही दो पैटर्न आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपका यही रहने वाला है। अंक उन्होंने बता दिए कि 400 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अभी से कट ऑफ को लेकर सवाल चल रहा है कि जो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं बता रहा हूं कि जैसे आपका 400 नंबर का पेपर है, तो तैयारी तो भाई आपको 400 में से 400 की करनी है। अब ये तो है नहीं कि 400 में से आप 200 की तैयारी करेंगे तो 100 नंबर आपके आएंगे। जब आप 400 में से 400 की तैयारी करेंगे तो जब आपके 290, 300 या फिर 300 प्लस आपके मार्क्स आ सकते हैं। तो तैयारी अभी आपको फुल मार्क्स की करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब आपको इतना लंबे समय मिल रहा है क्या आपको एग्जाम को लेकर, तो आप तैयारी में ये ना सोचे कि हमें इतने पर सेफ है, इतने पर सेफ है। भाई अभी आपको कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता। कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दी है, साथ साथ पेपर का स्तर क्या रहा। तो वो आपकी कट ऑफ को क्या करेंगे, वो आपकी कट ऑफ वहां आपकी निर्धारित होगी, ठीक है। तो पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं। तो जो इसका पेपर है, देखिए शुरुआत में जब ये फॉर्म निकाले गए थे तो बोला गया था कि पेपर ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा, फिर ऑनलाइन। तो अभी जो सुनने में आ रहा है पेपर आपका हाइब्रिड मोड पर होगा। तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो और पेपर किसी भी माध्यम से हो। आप क्या करें, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपने मॉक देते रहिए। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, आप क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की ही डिमांड पर हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं किस पर, इसी चैनल पर। अगर आप हमारे साथ जुड़कर भी रेडियो ऑपरेटर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लास का टाइम टेबल है भाई शाम को 5 बजे से एक क्लास होती है, एक 6 बजे से होती है और एक आपकी 7 बजे से होती है। तो ये 3 क्लासेस आपकी पर डे चल रही हैं, आगे चल के 4 और 5 में भी कन्वर्ट होंगी। साथ साथ आपका ऑनलाइन ऐप पर मॉक टेस्ट भी होगा, फ्री मॉक टेस्ट, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। तो आप हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। रेगुलर आप क्लास में आइए, रेगुलर पढ़िए, मेहनत करिए, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये समय अब ये नहीं है कि एग्जाम फरवरी में होगा, मार्च में होगा, एग्जाम फॉर्म कैंसिल होंगे, इस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा। अगर आपने रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म भरा है, वो कोई सी भी वैकेंसी है, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, चाहे वो वर्कशॉप हो, तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। चलिए दोस्तों, मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।